संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार ने दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारी की है, जिससे महाकुंभ में आए साधु संत भी बेहद उत्साहित हैं। तीर्थराज प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। महाकुंभ में सदियों से शंकराचार्य और अखाड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। संतों का मानना है कि महाकुंभ में ग्रहों, नक्षत्रों का भी बेहद अद्भुत संयोग होता है, जिससे त्रिवेणी का जल अमृत हो जाता है। इस बार कुंभ भी बेहद भव्य होने जा रहा है, तो संत भी इसको लेकर उत्साहित हैं। कुंभ सभी अपने आप में अनूठे हैं और किसी की तुलना भी उचित नहीं होता है। हाँ, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, जो गंगा यमुना, गंगा जी जिस रेत को छोड़ देती है, जहाँ वहाँ पहले गंगा जी बह रही होती है, गंगा के जल का छिड़काव भी होता है, लेकिन जहाँ को गंगा जी बह रही होती है उस जगह के ऊपर ही ये सारे पंडाल आदि लगते हैं। और जो भी संत महात्मा, अखाड़े और जितनी धार्मिक आध्यात्मिक जितनी संस्थाएं हैं, वो सब उसी पे, हमारे शंकराचार्य ये सब वहीं पर आते हैं, उसी परंपरा में, है ना। वैष्णव अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, और भी नहीं जाना कितनी संस्थाएं हैं भारतवर्ष में जो अपने स्नातन का प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये सब, तो यहाँ पर विशेष ये है कि यहाँ एक नया नगर बसाया जाता है और फिर बाद में उसको उजाड़ा जाता है, यानी खत्म भी हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही अमृत की बूंदें गिरने की मान्यता है, जहां कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इन सब में भी प्रयागराज में इसका विशेष महत्व है। महाकुंभ सनातन की ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। महाराज जी, ये बताएं कि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, आखिर महाकुंभ के पीछे जो इसका धार्मिक पहलू वो क्या है? देखिए, महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय महाकुंभ का आयोजन अपने चरम गति पे है और कुंभ का जो हमारा पुण्य लाभ का वो ग्रह नक्षत्र जो होता है वो प्रारंभ हो गया है। महाकुंभ से पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाता है, भाईचारे का। और महाकुंभ पर्व पे आप देखेंगे कि एकता का प्रतीक महाकुंभ मेले में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भाव है, ये जो श्लोक है, इसका साक्षात्कार आपको महाकुंभ मेले में मिलेगा। अमृतकाल में त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस बार जिस तरह की तैयारी की गई है, लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। ये सिर्फ 2 नदियों का, 3 नदियों का संगम ही नहीं है, अभी तो गृहस्थ और विरक्तों का भी सबसे बड़ा समागम यहाँ होता है। और यह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा को धारण करने के लिए, अपनी ऊर्जा पे गर्व करने के लिए, अपने आप को, अपनी संस्कृति को जानने के लिए यहाँ अवश्य आए, देखें, क्योंकि जो जैसे दृष्टिकोण लेके आएगा उसको वहाँ वैसा ही दिखेगा। दूसरी बात, कुंभ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई पिकनिक स्थल की तरह ना आए यहाँ, कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन लेकर के आए। तो श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में इस बार बेहद ही खास व्यवस्था भी की जा रही है। हर उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा है, जहां AQI तीसरे दिन भी 400 से ज्यादा है। दिल्ली में हवा की धीमी गति की वजह से अचानक प्रदूषण बढ़ गया, जिसके बाद दिल्ली में फिर से ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में आज 441 AQI दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी माना जाता है। यहाँ धुंध भी छाई हुई है। वहीं अलीपुर में AQI 473 था, आनंद विहार में 481, बुराड़ी में 400
83 AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली में पोल्यूशन गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 442 है। आनंद विहार पर हमारी मौजूदगी है, जहां पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में 481 AQI बना हुआ है। आप समझ सकते हैं आनंद विहार उन जगहों में शामिल है जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगहें हैं। आपको एक बार तस्वीर इधर से दिखाते हैं। आनंद विहार का जो ये इलाका है, कितनी ज़्यादा भीड़भाड़ यहाँ पर होती है और ट्रैफिक कंजेशन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यही वजह है कि यहाँ पर इसी तरह से जो वाटर स्प्रिंकलिंग की गाड़ियाँ हैं वो आपको सड़कों पर नज़र आएंगी। आपको बता दें कि CPCB के मुताबिक दिल्ली का ओवरऑल AQI 442 है। जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा AQI नज़र आ रहा है, जिन स्टेशन पर, उनमें आनंद विहार है 481, अलीपुर में 481 है, बवाना में 467 है। इसी तरह से ज़्यादातर स्टेशंस पर 400 से ज़्यादा AQI बना हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रैब 4 इस वक्त लागू है। ग्रैब 4 जो कि सबसे उच्च श्रेणी है दिल्ली में पोल्यूशन काबू करने के लिए पाबंदियों की। इसी के तहत दिल्ली में जो ट्रकों की एंट्री है वो पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा BS3 डीजल और BS4 डीजल की गाड़ियां बंद हैं। BS3 पेट्रोल की गाड़ियां बंद हैं। स्कूल्स जो है हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं 11वीं और 12वीं को छोड़कर। तो ऐसी तमाम तरह की कई पाबंदियां इस वक्त दिल्ली में लगी हैं। और आप धुंध का लेवल तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी। और ये लगभग पूरी दिल्ली में इसी तरह से हाल बना हुआ है। आपको बता दें कि जो सफदरजंग है, सफदरजंग में मौसम विभाग के मुताबिक 50 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। तो ऐसे में ये स्मॉग की चादर आप पूरे आनंद विहार रेलवे स्टेशन और ये जो आनंद विहार